हेलो एवरीवन। तो आज आईसीआईसीआई बैंक पीओ का जीडी था। 1 सितंबर है आज। तो बहुत सारे अलग अलग स्लॉट्स के स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया है उनका एक्सपीरियंस। तो वो मैं आपको वन बाय वन करके सारे मेल्स आपको दिखाऊंगा, मतलब स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और उनका एक्सपीरियंस कि उन्होंने क्या कहा और साथ में बताऊंगा भी। और अगर कंपेयर किया जाए 31 अगस्त को जो हुआ था जिस तरह से ग्रुप डिस्कशन, उस कंपैरिजन में आज का मतलब कि 1 सितंबर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत लोगों का। तो आप ये देखो, सबसे पहले जिन्होंने मुझे सेंड किया था तो इनका था कि इनको जो मिला था टॉपिक वो मिला था रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग। अब देखो, इसके ग्रुप में 9 लोग थे और साथ में एक जो स्टूडेंट था वो वीडियो कॉल उसका सही से नहीं हो पा रहा था, तो सर ने उसको फ़ोन किया, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सर ने उसको फ़ोन किया और उसको ऑडियो कॉल पर से मतलब ज्वाइन किया, मतलब कि उसको सबके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और जीडी लेने वाले एक ही सर थे। ठीक है। और उन्होंने सबको वन बाय वन करके चांस दिया है, जो कि कल कुछ लोगों के साथ मतलब बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसा नहीं हुआ था। तो आज वन बाय वन करके चांस मिला सबको। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा रहा ग्रुप डिस्कशन। इनके ग्रुप में 7 मतलब कि 7 लोग थे और इनको भी सेम टॉपिक था, डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। और इनको सोचने के लिए मतलब टॉपिक के बारे में 15 मिनट दिया गया। ठीक है। और ये एक दूसरे से मतलब जो ग्रुप में थे मतलब कनेक्ट हो चुके थे। और उसके बाद एक मेंबर को स्टार्ट करने के लिए बोला गया। उसके बाद वन बाय वन करके सब लोगों ने मतलब टॉपिक को इलेबोरेट किया। उसके बाद फिर इन्होंने मतलब कि 2 मिनट टॉपिक पे बोला, फिर उसके बाद अगले को मतलब नेक्स्ट को चांस मिला। उसके बाद जो है इन्होंने बीच में इंटरप्ट भी किया और एक बंदे से क्वेश्चन भी किया। ठीक है। उसके बाद सर ने कंक्लूड करने के लिए कहा, तो सबको 30 सेकेंड्स का चांस दिया गया। ठीक है, कंक्लूड करने के लिए, और इनको भी दिया गया चांस। तो अराउंड 40 मिनट्स का इनका ग्रुप डिस्कशन हुआ। तो ये सेकंड मेल आप देख रहे हो, फर्स्ट भी पॉजिटिव था, सेकंड भी पॉजिटिव है, मतलब वन बाय वन करके सबको चांस मिला है टॉपिक के बारे में भी बोलने के लिए और साथ में कंक्लूजन के बारे में भी बोलने के लिए 30 सेकेंड्स। और 30 सेकेंड्स में आप अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा है और 30 सेकेंड्स में अगर आप सारा कुछ इंक्लूड कर देते हो कंक्लूजन में, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। उसके बाद इनका भी जो एक्सपीरियंस है इनका काफ़ी अच्छा, और एक इन्होंने सजेशन भी दिया है, बहुत अच्छा सजेशन दिया है इन्होंने। तो इनका जो हुआ वो 12 से 1 के बीच में था। ठीक है। उसके बाद माई ओपिनियन अबाउट दिस जेडी वाज दैट, मतलब बहुत अच्छा रहा, एक प्रोफेशनल वे में इनका ग्रुप डिस्कशन हुआ। 8 लोग थे इनके ग्रुप में और इनका जीडी स्टार्ट हुआ 12:15 पे, मतलब कि 15 मिनट बाद, जो इनकी टाइमिंग थी 12 बजे से। ठीक है। इनके ग्रुप को जो टॉपिक मिला था, तो ये टॉपिक इन लोगों ने मतलब जो ग्रुप में स्टूडेंट थे उन लोगों ने डिस्कशन करके आई थिंक एक टॉपिक चुना, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। तो इन लोगों को 2 मिनट सोचने का टाइम मिला, फिर 2 मिनट इन लोगों को पॉइंट्स नोट डाउन करने का। ठीक है। तो उसके बाद जो ऑल ओवर मतलब एक ओवरव्यू मैं बताता हूँ इनका जो एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। वो बहुत अच्छा स्मूथ रहा है, अभी तक का इनका सबसे बेस्ट जेडी रहा है। और जितने लोग थे इनके ग्रुप में वो सारे बहुत ही फ्रेंडली और स्मूथ थे। ठीक है। इनका जो देखो लास्ट लाइन जो इन्होंने लिखी है, माई सजेशन इज टू नॉट फॉर ऑल योर थॉट्स लाइक ए स्पीच, मतलब कि आप जब स्पीच मतलब आप जब बोल रहे हो ग्रुप डिस्कशन का, तो एक भाषण की तरह मत बोलो, एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट। इनका कहने का मतलब है कि एक चैट की तरह जो पॉइंट टू पॉइंट बात होता है वो करो। तो इंटायरली ये अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से ये कहना चाहते हैं कि पहले आपको अच्छे से सुनना है, खुद तो बोलना ही है, साथ में जब आप नहीं बोल रहे हो तो ठीक से मतलब अच्छे से अपने सामने वाले को जो भी आपके ग्रुप्स में बोल रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान से आपको सुनना भी है, ताकि आप पॉइंट नोट डाउन कर सको और अगर कोई क्वेश्चन अराइज करने का है तो वो आप कर सको। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट मेल। तो ये देखो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वो एक्सेप्शनल है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बातें बताई है तो शायद आप लोगों को कुछ बातों पे थोड़ा सा अजीब भी लगा होगा। तो देखो यहाँ पे जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये रियल एक्सपीरियंस है जिन्होंने मुझे मतलब कि सेंड किया है। तो इनके ग्रुप में मतलब वैसे बोलने वाले नहीं थे, तो इन्होंने स्टार्ट किया और 2-3 मिनट तक इन्होंने कंटिन्यूसली बोला। ठीक है। बाकी सब लोग चुपचाप थे, तो एचआर ने इनको इनके नंबर पे फ़ोन किया और इनको बोला कि अब आप चुप रहो, क्योंकि अदर और भी जो लोग हैं वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो उनको सुनना है मुझे। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इनको टॉपिक चूज करने के लिए मिला था, तो इनका भी सेम टॉपिक था कि डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद इनको कंक्लूड करने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कह सकते हो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में सिर्फ बात करने के लिए कहा गया। तो दैट्स इट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इनके ग्रुप में मतलब एक मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इनके चांसेस ज़्यादा हैं सेलेक्टेड होने के, क्योंकि इनके ग्रुप में कोई
बोल ही नहीं रहा था। अब आप सोच सकते हो कि एचआर ने इसे फ़ोन किया और बोला कि अब आप चुप हो जाओ, मुझे और लोगों को सुनना है। तो आप खुद सोच सकते हो कि रिजल्ट क्या होगा। तो इसी बेस पे मैंने जो अपने वीडियोस में बताया है कि किसी किसी ग्रुप से सारे लोगों का होता है, किसी किसी ग्रुप से किसी का नहीं होता, सिर्फ एक दो लोगों का ही होता है या किसी का नहीं होता। तो इस तरह से जब मतलब के ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको मतलब बोलने में डर लगता है या बोल नहीं पाते हैं, तो फिर उस ग्रुप से शायद ही एक दो का होता है। तो ये आपके पास एक वो रियल एग्जांपल है मैं जिसके बारे में बात कर रहा था। तो इनके साथ वैसा ही हुआ, सिर्फ ये मतलब कि अपने ग्रुप में बोल रही थी, बाकी सब जो है वो इनको सुन रहे थे ध्यान से और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उसके बाद नेक्स्ट में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब आपको सिर्फ एग्जांपल्स मिल रहे हैं आज जो भी मैंने आपको बताया। तो देखो इनका भी 12 से 1 के बीच था, टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन, ये इनको टॉपिक मिला था। ठीक है, 7 या 8 लोग इनके ग्रुप में थे। उसके बाद बहुत अच्छा अमेजिंग रहा इनका, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखो इन्होंने जो लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप योर मोबाइल समवेयर, मतलब इन्होंने कुछ सजेशन भी दिया कि मोबाइल फ़ोन को आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे आपको हाथ से पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े, अपने हैंड्स को फ्री रखो। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा है कि मतलब जब आप नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर लो। उसके बाद एक लड़का जो है वो नोट्स बनाया हुआ था। ठीक है, एक लड़के ने मतलब वो नोट्स देख करके बोल रहा था, तो जो जीडी ले रहे थे वो आसानी से आपको पकड़ लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। और वही हुआ इनके ग्रुप में भी। उस लड़के को मतलब जो जीडी ले रहे थे सर, उन्होंने कहा कि अपने नोट्स को साइड में रखो। तो देखो उसका चांस तो वैसे ही आउट हो गया जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि सर ने उनको पकड़ लिया चोरी करते हुए। आप जब वीडियो कॉल में हो और आप नोट्स देख करके बोल रहे हो तो समझ सकते हो आप, तो वहां पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, उनको कंटिन्यू कहा गया होगा। बट आप उसका रिजल्ट एक आप लोग भी सोच सकते हो कि अगर किसी को पकड़ लिया गया तो फिर क्या होगा उसके साथ। ठीक है, क्योंकि वैसे बंदों को वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। आप चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और एट लास्ट इफ एनीवन इज नॉट टेकिंग दे विल गिव वन चांस। हाँ, तो इसके बाद ये भी कहा गया है कि मतलब कोई अगर बात नहीं कर रहा तो उनको भी चांस देते हैं एक बार बोलने के लिए। ठीक है, तो ये वैसे लोग होते हैं जिनको मतलब जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती होगी, तो इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पाते होंगे, बट उनको भी चांस दिया जाता है। ओके, और उसके बाद कंक्लूड करने के लिए भी कहा गया। तो इनके ग्रुप में देखो सिर्फ 2 लोग को चांस मिला कंक्लूड करने के लिए, जो कि मैंने बताया था कि लक वाली बात जो मैंने बताई थी ना अपने एक वीडियो में। तो अब देखो वहां पे सिर्फ 2 कैंडिडेट को मिला है कंक्लूड करने के लिए। इसके बाद इनका एक्सपीरियंस भी वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो बताया है इनके ग्रुप में जो हुआ था वो थोड़ा एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो मैं आप लोग इसे रीड भी कर सकते हो, मैं भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि इनको जो है एक लड़की ने इनके ग्रुप में कहा कि सर आप जो टॉपिक बोलेंगे हम उस पर ही बोल लेंगे। तो फिर इस लड़के ने कहा कि सर डिजिटाइजेशन इन आवर बैंकिंग टॉपिक, मतलब इस पे उस लड़के ने कहा। उसके बाद सर ने कहा कि ओके, और सभी से पूछा कि और किसी को कोई टॉपिक बोलना है, तो सब ने कहा कि नो सर, मतलब डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर पे सब राजी हो गए। उसके बाद जो है तो पैनलिस्ट ने मतलब जो जीडी लेने वाले थे उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि मैं भी एक बैंकर हूँ, तो सोच लो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि आप जो पॉइंट बोलोगे तो वो एक बैंकर है, उसे ऑलरेडी पता है उस चीज़ के बारे में आपसे बेटर। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मतलब आपको बोला, उनको बोला। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक कैंडिडेट ने कहा कि सर मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। अब यूपीएससी एस्पायरेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर बोलने मतलब सर ने स्टार्ट भी करने को नहीं कहा, तो एक लड़के ने स्टार्ट कर दिया। फिर सर ने उसको रोका, रोकने के बाद बोला कि जब मैं बोलूँ तब स्टार्ट करना। उसके बाद सर कुछ बोल रहे थे, फिर से किसी लड़के ने स्टार्ट कर दिया, तो सर ने फिर जो है उस लड़के को स्टार्ट करने के लिए बोला जो पहले बिना बोले स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद सब लोग एक साथ बोलने लगे। फिर इस लड़के ने भी, जिसने मेल सेंड किया है, उसने भी बोलना स्टार्ट किया। फिर सब लोग चुप हो गए। उसके बाद फिर डिबेट टाइप का होने लगा। ठीक है, उसके बाद सर ने बोला कि 1 बाय 1 बोलिए। उसके बाद फिर किसी को मतलब ठीक तरह से बोलने का चांस नहीं मिला, क्योंकि इतना टाइम ही वेस्ट हो चुका था कि टाइम ज़्यादा हो गया था। ठीक, और कंक्लूजन के लिए भी किसी को बोलने के लिए नहीं मिला कि टाइम जो है वो ओवर हो गया था। तो इस वजह से जो है तो कंक्लूजन के लिए बोलने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो जीडी एंड हो गया। तो आप देख सकते हो किस किस तरह के आपको एक्सपीरियंस मतलब मिले हैं। तो सारे कुछ पॉजिटिव्स हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव हैं। कल के कंपैरिजन में 31 अगस्त के कंपैरिजन में काफ़ी पॉजिटिव्स मिले हैं आपको कि 1 बाय 1 करके बोलने का चांस भी दिया जा रहा है। जो नहीं बोल रहे थे ग्रुप में उनको भी बोलने के लिए चांस दिया जा रहा था। कंक्लूड करने के लिए किसी ग्रुप में 30 सेकेंड सबको मिल रहे थे, इनको नहीं मिला। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से करना है। और एक स्टूडेंट ने कहा है कि स्पीच की तरह मतलब भाषण की तरह नहीं बोलना है,
एक चैट या कन्वर्सेशन करते हो उस टाइप से मतलब कि बोलना है। तो उनका भी कहना बिल्कुल सही है। तो डिबेट मत करने लग जाना, और सर जो बोलते हैं, जो आपका जीडी ले रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, आप उनको फॉलो करो, ठीक है। उनके अगेंस्ट मत जाओ। अगेंस्ट कहने का मतलब है अगर वो आपको चुप होने के लिए बोल रहे हैं तो एटलीस्ट चुप हो जाओ, पहले उनकी बात सुन लो। दूसरी बात है, अगर आप चुप हो, अगला बंदा बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जब तक आप अच्छे से सुनोगे नहीं तो आप उसके पॉइंट को नोट डाउन नहीं कर पाओगे और उससे काउंटर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ये था आज का पूरे स्लॉट का एक्सपीरियंस जो लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स ने शेयर किया था। तो आई होप कि इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा कल के ग्रुप डिस्कशन के लिए या कल के बाद जो भी होंगे। और जो डाउट्स थे उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना दिए हैं, जिनको मेल नहीं आया है वो मेल कर लो, मैंने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो में मैंने ईमेल आईडी भी बताई हुई है कि किस ईमेल पे आपको उनको मेल करना है, ठीक है। तो वो कर लो आप। और भी वीडियोज हैं 31 अगस्त के, वो भी आप उनका भी एक्सपीरियंस देख लो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।